नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंडिया में यहाँ पर क्रिप्टो टैक्सेशन सिस्टम चेंज होने जा रहा है। फॉरेन में जितने भी लोग यहाँ पर इंडिया से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए नए रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर आ चुके हैं। इससे इंडिया वालों की जेब पर क्या इम्पैक्ट आएगा इसकी बात करेंगे। और एक और मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो इस मार्केट के सिनेरियो पर काफ़ी अहम यहाँ पर भूमिका निभा रही है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट यार, मैक्सिमम लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्रिप्टो सीन पर आपको रोज़ क्रिप्टो की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो पहले उस ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर लेते हैं। कोल्ड कार्ड नाम की कंपनी से, जो एक हार्डवेयर वॉलेट कंपनी है, उसे 1600 बिटकॉइन अभी तक चोरी हो चुके हैं जिनकी कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा है। हालांकि उसका इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डर का माहौल बना नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि क्यों एक हार्डवेयर वॉलेट जिसको सबसे सेफेस्ट बताया जाता है, जिससे बताया जाता है कि वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी वो हैक कैसे हो गया, ये इसका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो पुराने वर्जन थे उस हार्डवेयर वॉलेट के, यानी 2021 में जो वर्जन बने थे उसमें जो सीड फ्रेज यूज़ होता था वो एक प्रकार से इतना इजी बन गया हैकर्स के लिए उसको ट्रैक करना या फिर उसको प्रेडिक्ट करना कि हैकर्स ने अटैक किया काफ़ी सारे हार्डवेयर वॉलेट पर, काफ़ी लोगों के यहाँ पर बिटकॉइन चोरी हुए। और अभी तक गैलेक्सी रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लगभग $100 मिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन और आधुनिक माफ़ कीजिएगा एक कह सकते हैं ना रिपोर्ट के उस बेसिस पर तो अभी तक तो 1600 बिटकॉइन हुए, लेकिन अंदाज़ा ये है कि ये बिटकॉइन का जो नंबर है 2000 को भी कहीं ना कहीं क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडिया में क्या फ़ॉरेन में जो लोग रह रहे हैं या जो फ़ॉरेन के एक्सचेंज से ट्रेड कर रहे हैं या बाहर दुबई में या फिर कहीं भी जाके, लेकिन नेशनलिटी उनकी इंडिया की है लेकिन वो ट्रेड बाहर कर रहे हैं क्रिप्टो में, उनके लिए टैक्सेशन से रिलेटेड क्या नए रूल्स आए हैं। तो रूल्स ये कहते हैं कि पहले तो बंदे को खुद को यहाँ पर ITR भरना होता था, उसको रिपोर्ट करना होता था, उसकी मर्ज़ी रिपोर्ट करे या ना करे। लेकिन अब एक्सचेंज को, बैंक को, म्यूचुअल फंड्स को, सबको ऑर्डर दे दिया गया कि अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप बंदों का यहाँ पर टैक्स रिपोर्ट जनरेट करके दोगे। मतलब अब ये सीन हो गया कि ये फ़िलहाल तो फ़ॉरेन में अप्लाई हुआ है, लेकिन क्या पता ये इंडियन यूज़र्स के लिए भी जल्द अप्लाई हो जाए। अगर आप मान लेते कोई बाहर फॉरेन का बंदा 1 लाख की ट्रेड कर रहा है, 1 लाख का प्रॉफिट ले रहा है, उसको 30,000 भरने हैं, अगर वो चाहे तो ना भरे, लेकिन अब एक्सचेंज उसके रिपोर्ट खुद इंडिया के ITR में यहाँ पर देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा, तो फिर वहाँ पर थोड़ी मुश्किलात जो है बढ़ते हुए दिखाई देंगे इंडियन यूज़र्स के लिए भी। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा प्रोविज़न क्यों लाया गया, ऐसा प्रावधान क्यों लाया गया। हालांकि इसकी एक्चुअल डेट जो है कि 2026 में जितने भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन होगी उसका टैक्सेशन फाइल जो फॉरेन की ट्रांजैक्शन से लिया जाएगा वो 2027 मार्च से शुरू होगा, अभी नहीं है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि बाइनेंस जैसे एक्सचेंज, कॉइनबेस या जितने भी फॉरेन के एक्सचेंज ऑपरेशन कर रहे हैं बाहर के देशों में, उनके लिए थोड़ी मुश्किल बातें हैं, क्योंकि उनको भी अब एक नई जिम्मेदारी मिल गई है जिसमें उनका टैक्स रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। और एक ये कि अगर यूज़र का टैक्स रिपोर्ट एक्सचेंज के रिपोर्ट से मिसमैच होता है तो वहाँ पर भी यूज़र को ही एक भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो एक्चुअल 30% टैक्स का रूल है उसमें कोई ढील नहीं मिली है। अब फ़ॉरेन वाले बंदों को भी, यानी अभी जो ITR भरना है वो उसकी भी लिमिट कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें बाइनेंस एक्सचेंज, कॉइनबेस, फ़ॉरेन के ऑलमोस्ट हर एक एक्सचेंज को इंक्लूड भी कर लिया गया है। हालांकि इंडियन एक्सचेंज के लिए कोई अभी नई गाइडलाइन आई नहीं है कि इंडियन एक्सचेंज को भी क्या यूज़र्स की रिपोर्ट जनरेट करनी होगी, क्योंकि इंडियन यूज़र्स भी एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से केवल 25 लोग ही अपनी ITR भर रहे हैं, अपना क्रिप्टो टैक्स भर रहे हैं, मैक्सिमम लोग नहीं भर रहे हैं। तो क्या उनके लिए भी ऐसा प्रावधान बन सकता है, क्योंकि एक्सचेंज के पास में सारा डाटा रहता है, एक्सचेंज को पता होता है किस कस्टमर ने कितना प्रॉफिट किया है, उस प्रॉफिट को एक्सचेंज खुद कैलकुलेट करके टैक्स रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। और अगर वो टैक्स रिपोर्ट ITR के पास पहुंच गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई, तो फिर तो आपको ITR भरना ही पड़ेगा। अगर नहीं भरते हैं तो मे भी आपको नोटिस का भी सामना करना पड़े। हालांकि इंडियन यूज़र्स के लिए कहीं से कहीं तक ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम यही रहता है कि कुछ भी अपडेट हो, इंडियन टैक्स सिस्टम में चेंज हो या फिर जो लोग फ़ॉरेन में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए कुछ बदलाव हो, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपका इस पर क्या विचार है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी इस सप्ताह भी काफ़ी अहम है, क्योंकि एक तरफ तो माइकल सेलर यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, कोल्ड कार्ड जैसी कंपनी यहाँ पर हैक हो रही है, और दूसरी तरफ क्लैरिटी एक्ट लाने की भी चर्चा भी तेज़ हो रही है। अभी आज
क्या ही तारीख है, 4 अगस्त है और 7 अगस्त से पहले क्लैरिटी एक्ट का आना काफ़ी ज़रूरी है। यानी आने वाले 3 दिन और शनिवार से पहले का जो भी टाइम बचा है वो इस क्रिप्टो मार्केट के लिए काफ़ी अहम होगा। उससे पहले अगर क्लैरिटी एक्ट आ जाता है तो आ जाता है, वरना फिर सितंबर तक का वेट यहाँ पर करना पड़ सकता है, रिसेस लग जाएगी। लेकिन जो डेमोक्रेट्स है, ट्रम्प की पार्टी के लोग, वो यही बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर सेनेट में यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम फिर से क्लैरिटी एक्ट को लेकर डिस्कसन चाह रहे हैं और उस पर फर्दर डिस्कशन भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी इस पर आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और बाकी अपडेट्स के लिए तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ना।